Good morning, children. Welcome to our English class, Class 5 English Marigold, Unit 9. लेसन का नाम है अराउंड द वर्ल्ड. अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. The author of the lesson is Jules Verne. Author of the lesson is Jules Verne. This is your Marigold book, page number 154. Okay. Before we start the lesson, let us see some of the learning outcomes. Number 1, students will be able to improve their vocabulary. Number 2, know about the adventures of travel. Know how to react in difficult situations. Number 4, know the various means of transport. These are some of the learning outcomes. Next one, we are going to see some of the new words from the lesson. Number 1 is procession. Procession means body of persons or animals walking together. लोग या जानवर के काफिला, इसे कहते हैं काफिला. Canyons, deep narrow opening usually with a stream. गहरी घाटियाँ, उसे कहते हैं कैनियंस. 3, सपोर्टिंग, कीप फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से बचाना. कंडक्टर, पर्सन इन चार्ज ऑफ बस और अ ट्रेन. ये एक अधिकारी होते हैं इन चार्ज, जैसे टिकट वगैरह देते हैं, सवारियों को ध्यान रखते हैं, उन्हें कहते हैं कंडक्टर. These are some of the new words we are going to see in this lesson. Let us start the lesson. Around the world. Which is the most interesting place you have visited? कौन सी ऐसी जगह है आप गए हो, आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? How did you go there and return? उस जगह पर आप कैसे गए हो और वापस कैसे आए हो? Have you traveled by different means of transport? आपने ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यम से ट्रैवल किए हैं? Is there a mode of transport that you would like to use? आपको सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किस में ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है? ओके, लेट अस स्टार्ट. मिस्टर फिलियस फॉग lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. मिस्टर फिलियस फॉग, उन्होंने क्या किया, अपने कुछ दोस्तों के साथ शर्त लगाते हैं 80 दिनों के अंदर पूरी दुनिया घूमने की. दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ ही ट्रेवल्ड विथ हिज कंपेनियन पैसापार्टू. ओके, UT इज साइलेंट. दिस इज अ फ्रेंच वर्ड. इनके साथ वो घूमने गए थे. दैट इवनिंग दे वर ऑन द ट्रेन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क. उस शाम को वो ट्रेन पर थे. कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क के लिए. विच वॉज 3786 माइल्स अवे. वो कितनी दूरी पर थे? सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच का दूरी है 3786 माइल दूरी पर थे. इन 7 days द ट्रेन वुड टेक दम फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक ओशन. 7 दिनों के अंदर ये ट्रेन कहाँ से? पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन तक ले जाती. द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड. इट क्रॉस्ड स्टीप माउंटेन स्लोप्स, डीप कैन्यन्स एंड हेयर राइजिंग कर्व्स, मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल्स एंड ब्रिजेस. रास्ते में बीच में कौन कौन सी चीजें आई है? स्टीप माउंटेन स्लोप्स, डीप कैन्यन्स, गहरी घाटियां, और हेयर रेजिंग कर्व्स, मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल्स, कुछ सुरंग भी आए थे बीच में, और ब्रिजेस भी थे, पुल भी थे, सेतु भी थे, सुरंग भी थे, गहरी घाटियां भी. इन सबको पार करते हुए ट्रेन कैलिफोर्निया की तरफ जा रही थी. वंस अगेन, द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड. It crossed steep mountain slopes, deep canyons, and hair-raising curves, moving through
a few tunnels and bridges. Next paragraph. Suddenly, the train slowed down as a herd of buffaloes charged across the railway track. अचानक ट्रेन धीमी हो गई. देखा तो रेलवे ट्रैक पर भैंसों का झुंड बुरी तरह से भर लिया था. फिर ट्रेन was forced to stop till the procession passed like a great brown river. ट्रेन रुकने को मजबूर हो गई क्योंकि till the procession काफिला कौन सा वो हेड ऑफ बफलोस ब्राउन नदी की तरह वो रेलवे ट्रैक को पार किया था. वो पार करने में a had took a full 3 hours to cross the tracks. उन्हें रेलवे ट्रैक को पार करने में पूरे 3 घंटे ले लिए उन्होंने. ठीक है. The train was forced to stop till the procession passed like a great brown river. The herd took a full 3 hours to cross the tracks. Next line. Night had fallen by the time the train could move again. तब तक रात हो चुकी थी. The train headed for the steep mountains. ट्रेन आगे बढ़ती गई steep mountains की तरफ. This was the most difficult part of the journey with its winding roads. ये यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा था क्योंकि रास्ता कैसे था. वाइंडिंग रोड्स मतलब घुमावदार थी रोड. दे पास्ड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी. वे सबसे ऊंचे स्थान को भी पार कर लिए. वो कितने ऊंचे हाइट में थी ट्रेन जा रही थी. 7,524 फीट अबव द सी लेवल. समुद्र तल से 7,524 फीट ऊंचे में थे. इन अ फ्यू आवर्स they would be out of the Rocky Mountains. Rocky Mountains यूएसए में अमेरिका में एक जगह का नाम है. ये लोग कुछ देर में उस रॉकी माउंटेन्स को पार कर जाएंगे. After the passengers had taken their breakfast, the train gave a shrill whistle and braked with a jerk and came to a halt. After the passengers had taken their breakfast. यात्रियों के नाश्ता कर लेने के बाद ट्रेन ने बहुत तेजी से एक चींटी बजाई. श्रिल विजिल एंड ब्रेक्ड विथ ए जर्क. एक झटके से ब्रेक्ड विथ अ जर्क एंड केम टू अ हॉल्ट. रुक गई. एक झटके के साथ रुक गई. तुरंत वो जो फ्रेंच पैसेंजर जो कंपेनियन फिलियस फॉग का एक कंपेनियन थे पैसापार्टो. उन्होंने क्या किया. फ्रेंच पैसेंजर वेंट टू सी व्हाट द मैटर वाज. क्या मामला क्या था वो देखने के लिए गए थे. देयर वाज नथिंग टू बी सीन. उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. द ट्रेन हैड हॉल्टेड इन द मिडिल ऑफ नोवेयर. कोई आसपास कोई स्टेशन भी नहीं दिख रहा था. ऐसे बीच में रुक गई ट्रेन. देयर वाज नो स्टेशन इन साइट. नज़दीक में कोई स्टेशन भी दिख नहीं रहा था. He heard the signalman say the train can't go on. The bridge near Medicine Bow won't support the weight. उन्होंने सिग्नलमैन का ये आवाज़ कहते हुए सुना ट्रेन आगे नहीं चल सकती. क्यों? क्योंकि मेडिसन बो एक जगह है उसके नीचे एक रिवर जा रही है. उस रिवर का नाम है मेडिसन रिवर. उसके ऊपर जो ब्रिज है वो ऐसे ब्रिज है सस्पेंशन ब्रिज मतलब लटकते हुए ब्रिज है. उसके कुछ तारे केबल्स वेर ब्रोकन. वो टूटा हुआ है. उसके जो ब्रिज के जो कुछ तारे हैं वो टूटा हुआ है. ये ब्रिज इस ट्रेन के वेट को सपोर्ट नहीं कर पाएगा. अगेन द सेम पैराग्राफ. ही हैड द सिग्नलमैन से द ट्रेन कांट गो ऑन. द ब्रिज नियर मेडिसन बो won't support the weight. It was the suspension bridge and some of its cables were broken. Broken माने टूटा हुआ. Next paragraph. The driver of the train said, perhaps there is a chance of getting across the bridge by letting the train proceed at high speed, very high speed.
ड्राइवर ने एक सुझाव दिया। ड्राइवर ने ये कहा, हो सकता है एक मौका है इसे इस ब्रिज को पार करने के लिए। क्या मौका है? अगर हमने इस ट्रेन को प्रोसीड एट मैक्सिमम स्पीड, हाईएस्ट, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट स्पीड में हम इस ट्रेन को चला के ले जाएंगे तो हो सकता है हम इस ब्रिज को पार किया जा सके। ठीक है, तुरंत ड्राइवर ने सबको, सारे यात्रियों को क्या बोला? ऑल अबोर्ड। अबोर्ड माने ट्रेन में चढ़ जाइए। सबको चढ़ने के लिए कहा ट्रेन में वापस। ऑल अबोर्ड सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने बोला सब ट्रेन में चढ़ जाइए। द पैसेंजर्स गॉट ऑन द ट्रेन एंड द ड्राइवर रिवर्स्ड द ट्रेन फॉर नियरली अ माइल। जब भी हम तेजी से चलना तो हम पहले, चाहे वो साइकिल हो, गाड़ी हो, कोई भी हो, पहले थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, फिर आगे तेजी से बढ़ते हैं। यही टेक्निक यहाँ पे भी है। द पैसेंजर्स गॉट ऑन द ट्रेन। पैसेंजर्स ट्रेन पर चढ़ने के बाद ड्राइवर ने क्या किया? रिवर्स द ट्रेन, पीछे लेकर आए हैं। कितनी दूरी तक? नियरली अ माइल, पीछे 1 माइल दूरी पीछे लेके गए। फिर देन ही गेव अनदर विजिल, उन्होंने एक सीटी बजाए। द ट्रेन बिगन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट दैट इट वॉज फ्राइटनिंग। ऐसे उन्होंने मैक्सिमम स्पीड से ड्राइवर ने ट्रेन को चलाया। बिगिन टू मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ लेकर गए। सो फास्ट इट वॉज फ्राइटनिंग, सारे यात्री घबरा गए, उनके तो इतना डर लग गया। द ट्रेन बिगन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट दैट इट वॉज फ्राइटनिंग। द पैसेंजर्स had the feeling that the train was not resting on the tracks but was floating through air. उनको, यात्रियों को ऐसे लगा कि ट्रेन, ऐसे फीलिंग उन्होंने महसूस किया, ट्रेन वॉज नॉट रेस्टिंग, ट्रैक पर नहीं चल रही है। कैसे लग रहा कि उनकी फ्लोटिंग थ्रू एयर, तैरते हुए हवा में तैर रही है। The passengers had the feeling that the train was not resting on the tracks but was floating through air. As the engine shrieked and the train shuddered, they were over the bridge in a flash. As the engine shrieked, बहुत तेजी आवाज से, as the engine shrieked and the train shuddered, they were over the bridge in a flash. एक झटके में ट्रेन तेजी से ब्रिज को पार कर लिया। As soon as they passed over the Medicine River, the bridge crashed down into the raging waters below. As soon as they passed over, उन्होंने जैसे ही मेडिसिन रिवर को पार किया, ब्रिज टूटकर तेजी से जो बहते हुए पानी, रेजिंग वाटर, तेजी से बहते हुए पानी में गिर गया। पूरा ब्रिज टूटकर नीचे गिर पड़ा। The train continued its course that evening without interruption, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, वो आगे चलती गई। As the train moved forward the next day, it was suddenly attacked by hundreds of Sioux Indians, a tribe of native Red Indians. अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ट्रेन आगे बढ़ी तो अचानक ट्रेन पर आक्रमण कर दिया। किसने? रेड इंडियंस ने। द ट्राइब ऑफ रेड इंडियन, सू इंडियंस कहते हैं। इसमें SIOUX, इसका प्रोनाउंसिएशन है सू इंडियंस। ओके, सू इंडियंस ने अटैक कर दिया। मेनी ऑफ देम appeared from all sides, jumped on to the moving train and pulled themselves up the steps. सैकड़ों रेड इंडियंस ने, सू इंडियंस ने हमला कर दिया। चारों तरफ से बहुत सारे लोग ट्रेन पर चढ़ गए। उन्होंने क्या किया? ट्रेन पर पहले कूद पड़े, फिर अपने आप को खींचते हुए अंदर आ गए। उनके पास क्या था? उनके हाथ में they were armed with rifles. उनके पास राइफल्स थे। Some of the travelers had revolvers. Some of the travelers had revolvers. कुछ यात्रियों के पास रिवॉल्वर थे। They defended माने अपने आप को बचाना, रक्षा करना, अपने आप को आत्मरक्षा करना। उन्होंने आत्मरक्षा की। They defended themselves bravely by answering with pistol shots. उन्होंने क्या किया? बहादुरी से उन रेड इंडियंस को जवाब दिए, आंसरिंग
पिस्टल शॉट, लड़ाई की, आत्मरक्षा की. The conductor cried out, the train must be stopped or we are lost. कंडक्टर ने चिल्लाकर कहा, ट्रेन को हमें अभी रोकना होगा, अभी जरूर रोकना होगा, अगर नहीं तो हम मर जाएंगे. ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लास्ट. आई विल गो सेड पासपार्टू. उन्होंने कहा, फ्रेंच कंपेनियन जो फिलियस फॉग के साथ आए थे, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा. He opened a door and unseen by the Red Indians, he slipped under the racing train and holding on to the chains, he slowly reached the engine. Again, same line, he opened a door and unseen by the Red Indians. उन्होंने दरवाजा खोला और रेड इंडियंस के नजरें बचाकर तेजी से चलती हुई ट्रेन के नीचे He slipped under the racing train. चलती हुई ट्रेन के नीचे से निकल गए. कहाँ निकल गए? And holding on to the chains, he slowly reached the engine. वो chains को पकड़ते हुए वो धीरे धीरे engine की तरफ पहुंच गए. Then he separated the engine from the coaches. पासपोर्ट 2 ने क्या किया? Open a door and रेड इंडियंस की नज़रों से बचकर तेजी चलती हुई ट्रेन के नीचे से जाकर इंजन तक पहुंच गए. फिर उन्होंने क्या किया? ट्रेन इंजन को कोचेस से अलग कर दिया. इंजन अलग, सारे कोचेस एक तरफ कर दिया उन्होंने. दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन. बिना इंजन के कोचेस तो चलेंगे नहीं. फिर दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन और धीमी हो गई. दे हैड नियर्ड अ स्टेशन वेयर सोल्जर्स attracted by the sound of shots. वे करीब स्टेशन पर पहुंचे. वहां कौन थे? सोल्जर्स. उनके हाथ में क्या था? बंदूक. तेजी से गोली चलाते हुए ट्रेन की तरफ दौड़ाए. वो सारे सोल्जर्स सिपाहियों ने हाथ में गन लेते हुए गन को चलाते हुए ट्रेन की तरफ दौड़ाए. हरीड टुवर्ड्स द, हरीड माने जल्दी से, बहुत तेजी से जल्दी से इन लोगों को, सारे यात्रियों को बचाने के लिए hurried towards the train. They had neared a station where soldiers, attracted by the sound of shots, hurried towards the train. The Red Indians on board saw them and quickly jumped off before the train stopped entirely. जो रेड इंडियंस है, जो हमला किए थे ट्रेन पर, उन्होंने इनको देख लिया. किनको? सिपाहियों को. देखते ही उन्होंने क्या किया? तुरंत ट्रेन रुकने से पहले ही ट्रेन से कूदकर निकल पड़े. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस स्टोरी है. रीड द स्टोरी अगेन एंड एंजॉय द एडवेंचरस मोमेंट्स ड्यूरिंग द travel. Okay, learn the difficult words. Let us see in the another video with question answer and exercises. Till then, take care. Bye bye.